धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति यश धम्मे शयामुणो यादुमशबुफेषु वमरो अव्ययैरसं णयभुफं किलामि सोयपिणे अप्पयम् एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमबुभेषु दानवत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लब्धामो णयको युवामयीम् आहागणेशुरियन्ते उभेषु भमराजः मोहगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानपिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते साहुणोति चौथ माल श्रद्धायु
पावे। ओम जिन जयकार करे, ओम जय जिनकार करे, स्वामी जिन जयकार करे। वर्धमान गुण प्रकट, वर्धमान गुण प्रकट, जो जग ध्यान धरे। ओम जिन जयकार करे। उस शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य विशाल गुरुदेव की जय हो। विचक्षण गुरुदेव की जय हो। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का उनके अतिशय का क्या कहना। उनके आश्रय का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना। उनके आश्रय का। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का। जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है। दर्शन ज्ञान जो राग द्वेष जयवंत, जो भक्तों के भगवंता है। उनकी करुणा का क्या कहे। जो भक्तों के भगवंता, उनकी करुणा का। दुनिया में देव अरिहंत, जो आदि धर्म की करते हैं, भव्यों के भव को हरते हैं। आदि धर्म की भव्यों के भव को, जो तीरते और तीराते हैं। ऐसे तीरथ का क्या कहे। जो तीरते और तीराते हैं, ऐसे तीरथ का। दुनिया में देवन कोई पूजे देव सरागी को, कोई शीश नमाते रागी को। पूजे देव सरागी को, कोई शीश नमाते रागी। अरिहंत देव ही देव मेरे, देवाधिदेव का। अरिहंत देव ही देव मेरे, देवाधिदेव का। दुनिया में देव
को है अरिहंत देव का। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का। गौतम से कहते हैं भगवन, दृढ़ श्रद्धामय हो यह जीवन। गौतम से कहते हैं भगवन, दृढ़ श्रद्धामय हो यह जो शरण में है अरिहंतों के, उनकी शरणा का क्या। जो शरण में है दुनिया में देव अनेको है अरिहंत देव का। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको है अरिहंत देव का क्या कहना। अनंत अनंत जनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। प्रज्ञापना सूत्र जैन आगम परंपरा में दो परंपराएं देखने को मिलती हैं, एक आगम परंपरा, एक साहित्य परंपरा। आगम और साहित्य में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जन सामान्य को ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे प्राचीन ग्रंथ है वो भी भगवान की वाणी ही हैं। इस प्रकार से उसको पूजते हैं, उसको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। विशिष्ट साहित्य जिससे आत्मोत्थान होता हो उसको सम्मान देने में कोई दोष नहीं है। जिससे आत्म विकास के लिए सहयोगी होता हो उसको आदर देने में कोई दोष नहीं है। जिन पुस्तकों से, साहित्य से, किताबों में कहीं पर भी आत्म विकास के संबंध में, आत्म उत्थान से संबंधित अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी एक आधा सूत्र मिलता हो वो भी बहुत मूल्यवान है, उसे भी उतना ही सम्मान आदर देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो यथार्थ रूप में, सत्य रूप में है ही, इस प्रकार की मान्यता हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहित्य जो है वो सभी छद्मस्तों के द्वारा निर्मित किया गया है। आगम परंपरा के जितने आगम हैं और पूर्वधरों के द्वारा जितने रचना की गई हैं वो सब हमको स्वीकार्य हैं, ग्रहणीय हैं। क्यों? क्योंकि आगम परंपरा तीर्थंकरों के द्वारा व्यवस्थित तरीके से आती हैं, जो स्वयं ज्ञानी हैं, जो स्वयं ज्ञाता है। और जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी हैं, अपने संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले हैं, उससे जो भी कहेंगे, जो भी बताएंगे, जो भी प्रोपना करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं रहेगा। और संदेह न होने से वो मार्ग हमारे लिए उत्तम रहेगा और प्रशस्तकारी बन जाएगा, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं। इसलिए आगम परंपरा प्राचीन से प्राचीन परंपराओं में से एक है और आगम परंपरा को विशिष्ट स्थान देने के लिए संपूर्ण दर्शन हमारा उसके लिए कटिबद्ध है। कहीं पर भी हो जाए, हम आगम परंपरा के लिए निश्चित रूप में समर्पित थे, है और रहेंगे। और उसी आगम परंपरा को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए हम सब लोग निरंतर आज भी अभ्यास करते हैं। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, आपको लगता होगा मैं करोड़ों शब्द बोल रहा हूँ, एक्चुअल में कह रहा हूँ आज भी लाखों से भी ज़्यादा इतने भाई बहन हैं
कि वो अधिकतम आज भी स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, जिनेंद्र वचनों को पढ़ते हैं, आगम परंपरा के सारे सूत्रों को पढ़ते हैं, अर्थ बहुतों को नहीं पता, लेकिन रोज स्वाध्याय करना, रोज पढ़ना, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि ये मूल परंपरा हमारी चल रही है और इस मूल परंपरा को संरक्षित करना, संवर्धित करना, उसको बढ़ाना और सुरक्षित अगले पीढ़ी के हाथ में देना, इसके लिए प्रयास किया जाता है। तो आगम परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। उसी आगम परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में जिन 32 सूत्रों का वर्णन मिलता है, उसमें प्रज्ञापना सूत्र करके ग्रंथ हैं। प्रज्ञापना सूत्र अपने आप में शाब्दिक रूप से अगर हम देखें, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता को और विकसित करने का जिसमें कार्य किया गया है, संकलित किया गया है, उसमें बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक तरीके से बढ़ाया गया है। अब बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्यों विशेष प्रकार से एक एक शब्दों के ऊपर चर्चा की गई है। प्रज्ञापना के जो पद है वो पद इतने अर्थपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि आत्म विकास के लिए, एक आत्मा के लिए अगर वो अपने कर्म राशि को छोड़ना चाहती हैं, कर्म राशि को दूर करना चाहती हैं, आत्मा पे लगे हुए कर्म रजमेल को दूर करना चाहती है, कर्म वर्गनाओं को दूर करना चाहती हैं, ऐसी पुरुषार्थ वाली आत्मा के लिए प्रज्ञापना सूत्र अपने आप में बहुत मौलिक और विशिष्ट ग्रंथ है। लेकिन जन सामान्य उसे पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका उसकी नहीं रहती है, क्योंकि तत्वों से संबंधित विशेष चर्चाएं। लेकिन अगर आप प्रज्ञापना सूत्र के इसी द्वारों को, शब्दों को देखोगे तो एक एक द्वार जो है, मतलब एंट्री जो है, उनकी जो पद है, वो एक एक शब्द के ऊपर सारी चर्चा उन्होंने की गई है। शरीर से संबंधित है तो शरीर क्या है, शरीर के भेद कितने हैं, शरीर किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ऐसी चर्चा उन्होंने की है। ठीक उसी के मध्य में उन्होंने भाषा पद को लेकर एक अध्ययन उन्होंने दिया हुआ है। भाषा को लेकर बहुत विस्तृतता से उन्होंने कहा है कि भाषा क्या है। यहां से प्रश्न प्रारंभ होता है। भाषा वह जो बोली जाए, समझ में आ रही बात? भाषा वह जो बोली जाए, और बोली किसकी होती है? बोली किसकी होती है? जिसको बोलना आता है, नहीं? या सिर्फ मनुष्य की होती है? भाषा किसकी है? जो बोली जाए। और बोल कौन सकता है? जिसके पास अगर हम और सैद्धांतिक विषय को लेकर चर्चा करें, क्योंकि यहां बैठे हुए लोग जितने हैं वो सब रोज धर्म ध्यान करते हैं, सुनते हैं, इतना प्रारंभिक ज्ञान है सभी को। देखिए, आप इसको विचार कीजिए, भाषा किसको कहते हैं? जो बोली जाए। और बोल कौन सकता है? अगर हम साहित्यिक दृष्टि से, आगमिक दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से अगर विचार करें तो बोल वही सकता है जिसे भाषा पर्याप्ति उसको मिली हो। 25 बोल में आता है ना पर्याप्ति। पर्याप्ति कितनी है? 6 पर्याप्ति है। पर्याप्ति किसको कहते हैं? आत्मा की वो शक्ति, आत्मा की वो शक्ति जिसके द्वारा पर्याप्त अपने आवश्यक चीजों का निर्माण करता है। आत्मा का वो बल, वो क्षमता, वो शक्ति जिसके द्वारा शरीर आदि चीजों का निर्माण करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्याप्ति कहते हैं। आप देखिए, भाषा भी एक पर्याप्ति है। भाषा भी एक पर्याप्ति, और जिसे भाषा पर्याप्ति मिली है वही भाषा का उपयोग कर सकता है। जिसके पास पर्याप्ति नहीं है वो भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब जिसके पास बल से प्राप्त हुई है, बहुत पुण्यवानी होती हैं, बड़ा शुभ कर्म का उदय होता है, तब जीव को संपूर्ण पर्याप्तियां मिलती हैं। अन्यथा उसको क्या बोलते हैं हम? अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। जैसे एक इंद्रिय है, अपर्याप्त अवस्था में जीव रहते हैं। एक इंद्रिय अपर्याप्त, शरीर तो मिल गया, श्वासोश्वास भी मिल गए, इंद्रिया भी मिल गई है, और भाषा नहीं मिली है, मन नहीं मिला है। बाकी 4 पर्याप्ति तो उनको मिली है। मतलब इतना बल तो था आत्मा के पास कि उन्होंने 4 पर्याप्ति का तो निर्माण कर लिया, लेकिन अगली एक पर्याप्ति का निर्माण नहीं किया।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे ही विकास करता है, विकास करते करते क्या होता है, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती है। आप देखिए पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके पास भी पर्याप्तियां हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्तियां पूर्ण न होने की वजह से उनको भाषा वर्गना की पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई। तो भाषा न मिलने की वजह से क्या हुआ, आत्मा तो है, जीव तो है, जीव होने का मतलब क्या है कि वो अपने कार्य तो कर रहे हैं, अपने लिए आवश्यक संसाधन तो ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन जीने की पद्धतियां तो ले रहे हैं, जीवन के लिए जो चाहिए, अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, ताकत चाहिए, चीजें चाहिए, तो जो उनकी जड़ें हैं, जो रूट्स है, वो दूर तक भी जाकर क्या करके आती है, पानी को खींच कर लेके आ जाती है अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने प्राणों को चलाने के लिए। ये किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? दो चार तो बोल देंगे, कल ही बताया था मैंने इनको, है ना, 25 बोल पढ़ा रहा हूं तो उसमें उनको कल बताया था। तो जीव होने की वजह से, जीव होना ही एकमात्र कारण है, तब जाकर के एक वृक्ष भी जड़ों से दूर तक भी अपने आवश्यक मिनरल्स को लेकर क्या करता है, खींच कर लेके आता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये सब जीव की वजह से है, आत्मा की वजह से है। आत्मा में वो बल है कि अगर वो चाहे तो अपने लिए किसी भी स्थिति में जा सकता है। जब एक इंद्रिय वाला जीव भी सिर्फ 4 पर्याप्तियों के सहारे से अपने आप को इतना सुंदर बना सकता है, फलदार बना सकता है, इतना वृक्ष अपने आप को इतना फैला सकता है और 1,000 से भी ज्यादा लंबे समय तक टिक सकता है, अनेक ऐसे झंझावातों के बीच में, तूफानों के बीच में, बरसात के बीच में अपने आप को इतना मजबूती से रख सकता है, ये आत्मा में इतना बल हो सकता है, तो हमारी आत्मा तो संपूर्ण पर्याप्ति वाली है, कितना बल होगा हमारे पास। जो जितना साधन संपन्न है वो उतना बलशाली होता है, जिसके पास जितना ज्यादा धन है, जितना वैभव है, जितनी संपन्नता है, वो आप भौतिक जगत में उसको देखिए कितना उसके पास बल हो जाएगा। जिसके पास सत्ता का बल है, सम्मान का बल है, जिसके पास वचनों का बल है, आप देखिए इन सब चीजों की अपेक्षा से विचार किया जाए तो बलशाली व्यक्ति के पास इतना बल रहता है तो उसको कितना कार्य कर सकता है। एक पेड़, एक पौधा भी 4 पर्याप्तियों के आधार पे इतना उत्कृष्ट काम कर सकता है। हम 6 पर्याप्ति वाले लोग हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी मिली हुई जो पर्याप्तियां हैं, मिला हुआ जो बल है, मिली जो शक्तियां हैं, उसको हम सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, थो भूल गए, थो विषय क्या चल रहा है, भनियो, तो वो भनियो, भनियो मतलब भन मतलब बोलना, भाषा अल्प बोलना चाहिए, अल्प भाषा का उपयोग करना चाहिए। मतलब मिले हुए धन का अगर आप ऐसे ही उड़ाते जाओगे तो खत्म हो जाएगा, मिले हुए साधन को रोज ही उड़ाओगे तो खत्म हो जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो संपन्न खत्म हो जाएगा, मिली हुई शक्ति का रात दिन दुरुपयोग करोगे वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से भाषा का अगर हमने सही उपयोग किया तो वो आराधना बन जाती है, और भाषा का दुरुपयोग किया तो क्या बन जाती है, विराधना बन जाती है। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं छद्मस्त हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र हमारा आधार है, प्रज्ञापना सूत्र हमारा सहारा है। हम तीर्थंकरों के वचनों के ही सहारे से चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रज्ञापना सूत्र के उस टीका में कहते हैं कि आराधक भाषा और विराधना भाषा किसे कहते हैं। आराधक भाषा और विराधना भाषा किसको कहते हैं कि जो भाषा आराधक मतलब जो शुभ काम में लग जाए, आत्म विकास में लग जाए, वो क्या कहती हैं, वो भाषा उच्चतम बन जाती है, आत्म विकास के लिए सहयोगी हो जाती है। और जो भाषा विराधना में लग जाए, गलत कार्यों में लग जाए, पापकारी क्रियाओं में लग जाए, पापों को बांधने में लग जाए, अशुभ क्रिया में लग जाए, कर्मों का बंद करने में लग जाए, संसार वृद्धि का कारण के लिए लग जाए, तो वो भाषा क्या बन जाती है, विराधक बन जाती है, विराधना वाली बन जाती है। बस इन 2 शब्दों की हम थोड़ी सी चर्चा को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन का क्रम चलता है, आप अपने ऊपर अवलोकन कीजिए। हमें किसी का अवलोकन नहीं करना है, हम बहुत लंबा समय दूसरों को देखने में समय जा रहा है हमारा,
अब रोज हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोगों को देखते बैठे, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लोग कैसे कर रहे हैं कैसे, इसके लिए हमारे पास इतना समय है ना इतना जीवन हमारे पास शेष है। हम सिर्फ अब स्वयं को देखने का एक थोड़ा समय चल रहा है। लोग सोचते हैं ना कि ध्यान करना चाहिए ध्यान करना चाहिए, हम भी प्रेरणा देते कभी कभी। तो ध्यान का मतलब यही कि प्रातःकालीन समय से उठने से लेकर आप सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलता है, आप भाषा का उपयोग जो शुरू करते हैं, जो आपको भाषा पर्याप्ति से आपको मिली हुई है, जो आत्मा के उच्चतम पुण्य से बल से आपको प्राप्त हुई है, भाषा पर्याप्ति जो आपको प्राप्त हुई है, उस भाषा का प्रारंभिक प्रातःकालीन समय में आंखें खुलते ही सबसे पहले आपके मुंह से क्या वचन निकलते हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। इसीलिए प्राचीनतम साहित्य में, देखिए मैं आगम में नहीं बोल रहा हूं, प्राचीनतम साहित्य में यह बताया जाता है, अनेक आचार्य ने अनेक प्रकार के ग्रंथों में श्रावक की अपेक्षा से और साधक की अपेक्षा से ऐसा बताया जाता है कि प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले उसने नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? सिर्फ इसी भावना से कि सबसे पहले अगर हमारे पास वचन है तो उस वचनों का उपयोग हम ठीक तरीके से करें। उसके बाद क्या कहते हैं, आवश्यक कार्य पूर्ण होते ही अगर कोई मिलता है तो उसको अभिवादन के रूप में क्या कहना चाहिए, जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। क्यों जय जिनेंद्र बोलना चाहिए? क्योंकि जिनेंद्र की जय हो, एकदम छोटा सा सूत्र है, जिनेंद्र की जय हो हम तो कॉमनली समझते हैं, लेकिन जिनेंद्र की जय ऐसा शब्द बोलने मात्र से ही क्या होता है, आपको बोधि लाभ। आप जिनेंद्र की जय ये शब्द बोलने से स्तुति होती है, और स्तुति स्तवन आदि करने से आत्मा को क्या होता है, बोधि लाभ की प्राप्ति होती है। इतना छोटा सा सूत्र है। जरूरी नहीं है कि लंबे चौड़े आप भजन गाइए, लंबे चौड़े स्तुतियां गाइए, बहुत लंबा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलते रहने से एक सामान्य अभिवादन है, लेकिन जब हम जय जिनेंद्र दिन भर में अगर 100 बार भी अगर हम बोल देते हैं छोटे से बड़े छतंग, आप देखिए एक माला पूरी हो जाती है, जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनेंद्र भगवान की जय हो। सहज में हमारी स्तुति हो रही है। हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने हमको कदम कदम पे ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। बहुत बार बहुत से महापुरुषों ने दूरदृष्टि से, कभी कभी ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि गृहस्थी जीवन है, गृहस्थ में बहुत से कार्य होते हैं, कभी प्रातःकालीन उठते ही कभी कोई काम करे ना करे, किसी कारण से विवाद हो जाए, विवाद में बहुत अपशब्द निकल जाए मुंह के अंदर से, इसलिए क्या कहते, प्राचीन समय में तो यही था कि उठते ही सबसे पहले क्या कर लेना, मौन करते थे। हमने हमारी माता जी को तो देखा है, वो आंख खुलते सबसे पहले मौन करके अपना कार्य चलता है। बोलना भी होता तो चलता रहता था, लेकिन मौन मतलब कभी कभी ऐसा होता है घर में एक साथ में इतने लोग रहते हैं और सभी के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपनी डिमांड होती है, अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं, उसके बीच में अगर कोई क्लेश हो जाए तो अनेक प्रकार के अपशब्द मुंह से निकल सकते हैं। सुबह सुबह में रात भर की अपनी ऊर्जा है, सुबह सुबह अपशब्द ना निकल जाए, धर्म ध्यान करने के बाद कोई अपशब्द ना निकले, भाषा उपयोग अच्छी हो जाए, इसीलिए मौन करने की एक विशेष परंपरा हमारे पास थी। सामायिक भी अगर आप प्रार्थना करते हैं, सावध्यकारी वचन ना बोले जाए, इस प्रकार की भावना रखी जाते हैं। भाषा का उपयोग ही इस अपेक्षा से हुआ है कि हम इसको ठीक तरीके से प्रयोग में लाए, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है, ये हर एक जीव को नहीं मिलता है, हर एक के पास पर्याप्ति इस प्रकार से नहीं हो पाती है। जिन्हें मिली है वो भी उत्कृष्टता से इतना संभाल पाएंगे, ऐसा कोई देखने में नहीं मिल पाता है। हम लोक में देखिए, लोग मजाक में कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। लोग कभी कभी बातें करने इतना झूठ का उपयोग कर लेते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ कह देते हैं, निंदा की बात चलती रहती है, और कभी कभी तो आप देखिए अननेसेसरी किसी विषय में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो अनर्थ बोल रहे हैं, जो बिना प्रयोजन के बोल रहे हैं, बिना कारण के बोल रहे हैं, भगवान उसी को क्या कहते हैं, ये अनर्थ दंड की भाषा है। ये अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड मतलब व्यर्थ में किया गई क्रिया, व्यर्थ में किए गए पाप, बिना प्रयोजन के की गई हिंसा, इस कोटि में आ जाती है। अब आप देखिए हमें कितना संभल के चलना चाहिए। हम जैन परंपरा में हैं, जिनेंद्र शासन में हैं, हमारा हर एक कदम बड़ा विवेकशील बनना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, कभी नौकर को डांटना पड़ता है, कभी बड़े व्यक्ति को भी डांटना पड़ता है, कभी बच्चा है छोटा उसको धमकाना पड़ता है। ये आपका व्यवहारिक जगत है, आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन जो अनावश्यक है उससे तो बच सकते हैं।
अनावश्यक बातों से बच सकते हैं, अनावश्यक भाषा से बच सकते हैं, अनावश्यक क्रियाओं से बच सकते हैं। जब तक आप इन सब चीजों से बचने का अभ्यास नहीं करोगे तब तक कभी भी आपके मन में ये भाव ही नहीं आएंगे कि मुझे एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। हर वक्त अगर आप देखो कि मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो संसार में हूं, मुझे तो ऐसा नहीं है। संसार में तो और भी महापुरुष थे। श्रावक देखिए, इतने महान महान श्रावक थे, उनकी जीवन पद्धति को देखिए। सामान्य व्यक्ति, आजकल जो सामान्य व्यक्ति सब लोग हैं, आप लोग, आपसे 10-10 नहीं, 50-50 नहीं, 1000-1000 गुना बड़ा काम था उनके पास। उनके पास सैकड़ों नहीं हजारों लोग काम करते थे, उनके आसपास सैकड़ों नौकर चाकर थे, उनको बड़े से बड़े लोगों से उठना बैठना मिलना होता था, लेकिन कभी भी अपनी साधना को उन्होंने भंग नहीं होने दिया, कभी भी अपनी साधना को खंडित नहीं होने दिया। और अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि ये श्रावक अपने जीवन में अनुव्रतों से प्रतिमाओं में चले जाते हैं, प्रतिमाओं से धीरे धीरे संलेखना की आराधना में चले जाते हैं। ये साधना है। भाषा थोवम भणियो, थोड़ा बोलने का मतलब होता है कि जो आवश्यक है उसे बोलना और जो अनावश्यक है उसे उपयोग में नहीं लाना। अब आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर सकते हो। अभ्यास कैसे कर सकते हो कि अगर आप किसके साथ चर्चा कर रहे हो तो आप चर्चा करते हुए देखना कि व्यर्थ की कोई बात तो है नहीं, बिना कारण की तो कोई बात तो नहीं है। अगर कारण वाली बात है उस पर चर्चा कीजिए, अच्छी बात करने की कोशिश कीजिए, भाषा का अच्छा उपयोग करने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज अभ्यास नहीं करोगे तो हम कभी भी अगले जन्म में भी कोई विकास करने वाले नहीं बन सकते। फिर हम जो अभी बो रहे हैं वो वापस आगे लाएंगे। आपको पता है, आप विश्व स्तर पे देखिए कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और एक जिम्मेदार पदों पे बैठने वाला व्यक्ति इतने रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। उनका बोला गया एक एक शब्द हजारों लाखों लोगों के लिए मारने और मरने के लिए तैयारी हो जाती है। इतने बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं, आपसी जो क्लेश बढ़ते हैं, वो सिर्फ भाषा के अविवेक के कारण से ज्यादा बढ़ते हैं। फिर हम बाद में कहते हैं नहीं मेरे मन में तो ऐसा नहीं था, ऐसे बोल देते ना हम, तो मेरे मन में तो ऐसा नहीं था। अरे भाई तुम्हारा मन कौन देख रहा है ना, या मन देखने के लिए किसके पास अभी है ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं मन देखने का। तो भगवान कहते हैं कि भाषा वर्गना को लेकर, भाषा को लेकर अगर हम ठीक से अल्प मात्रा में आवश्यककारी भाषा बोलते, और विशेष करके जो जितना जिम्मेदार पद के ऊपर व्यक्ति बैठेगा उसको भाषा का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। तीर्थंकरों के वचन आप देखिए, बड़े से बड़े पद पे बैठे, जितनी बड़ी ज्यादा दीक्षा प्रिया है, उनकी भाषा जितनी सुंदर, जितनी अच्छी, जितनी मधुर, जितनी महत्वपूर्ण होगी, उसका असर उतना ही बढ़ता जाता है, उसका प्रभाव उतना ही बढ़ता जाता है। और भाषा एक हमारी अपनी मौलिक संपत्ति है। अपनी मौलिक संपत्ति को कमजोर नहीं होने देना, कमी नहीं होने देना। जैसे जैसे ये साधना हमारी बढ़ेगी, भाषा भी कोई छोटी साधना नहीं है। कई लोगों को लगता है हम जाप करेंगे, मालाएं करेंगे, बहुत साधना करेंगे तब हमें कोई लब्धि प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थंकरों के बहुत मूल्यवान वचन हमारे पास है। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी ये 3 गुप्तियां हैं, इनमें से एक एक गुप्ति का अगर ठीक से अगर हमने पालन किया, संभाल के चले, बिना प्रयोजन के चले, आप देखोगे दिन भर में आपको आवश्यक भाषा इतनी कम बोलनी पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है बोलने की, इतनी कम भाषा का उपयोग हो जाता है। और जितनी अच्छी भाषा का उपयोग होगा हम आराधक बन जाएंगे। अगर हम ठीक से उपयोग नहीं किया विराधक होते जाएंगे। विराधक होना ही संसार परिवृद्धि का कारण है, विराधक होना ही नए कर्म बंध का कारण है, विराधक होना ही कर्मों के साथ में हम जन्म मरण बढ़ाने वाले बन जाएंगे। अगर हमें जन्म मरण नहीं बढ़ाना है तो हमें हमारी भाषा को अल्प मात्रा का अर्थ लेने के लिए उसको धीरे धीरे हमें आवश्यक उपयोग में लेते हैं तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु आप हो। श्री अच्युत
चिरानंद महान आनंदवर श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर आओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर विघ्नहरण प्रभु आप विघ्नहरण प्रभु आप ओ मंगलकरण महान आनंदवरता ओ मंगलकरण महान आनंदवरता श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर निशगरुई उभयेषणा सुअम्बियं सम्यग् दंशनं च अविगम्य वित्थाररुदंशनं च किरियातीकं संखे वधम्मं किरियातीकं संखे वधम्मं। वीतराग वाणी में 32 जो हमारे आगम सूत्र हैं उनमें कई जगहों पर सराग संयम दर्शन और उसकी उत्पत्ति के कारणों का विवेचन दिया गया है। आत्मा की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, वो है सराग सम्यक दर्शन। कि सम्यक दर्शन का भाव जीवन के अंदर पैदा होना, सम्यक दर्शन की रुचि का पैदा होना, सम्यक दर्शन की तरफ, सत्य की तरफ कुछ समझने की एक प्रवृत्ति जीवन के अंदर आना, ये हमारी आत्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि क्या करती होती है। और शास्त्रकारों ने बतलाया ऐसे 10 कारण हैं जिनके माध्यम से ये हमारी अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करती हुई आत्मा उस मोक्ष के दिव्य प्रकाश की तरफ आकर्षित होती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्रकाश उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, तब ये सराग संयम, सराग सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति जीवन के अंदर आती है। और ऐसी अच्छी रुचि का पैदा होना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो छोटी सी रुचि, छोटी सी जिज्ञासा, छोटा सा भाव इस आत्मा को कितना बलवान बना सकता है, कितना आगे बढ़ा सकता है, कितनी दिव्यता प्रदान कर सकता है। उसके जीवन को तो दिव्य बनाता ही है, उसके साथ साथ न मालूम कितने ऐसे उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए भी सौभाग्य का कारण बनता है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत घटना है।
और महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इसकी अनुभूतियाँ, इसकी जानकारी हमारे को होती है। जब हम उन चरित्र को पढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रसंग आप बहुत बार उसको सुन चुके हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा, अभी 11-12 वर्ष की उम्र है, पहाड़ों में जिसका जन्म हुआ है, और पहले तो 8 वर्ष से पहले किसी को स्कूल के अंदर भेजते भी नहीं थे। आज तो 2-2.5 साल की उम्र के अंदर स्कूल के अंदर डाल देते हैं। वो जमाना था, वो कहते बच्चा ने जो सबसे पहले सीखना है तो परिवार में सीखना है। उसके सबसे पहले शिक्षक हैं तो उसके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं। सारी जिंदगी की शिक्षा, जीवन की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा वो अपने घर के पाठशाला के अंदर सीख सके, इसलिए 8 साल से पहले किसी को स्कूल के अंदर भेजा नहीं जाता था। गुरुकुल के अंदर भी भेजते थे तो भी 7-8 साल की उम्र होने के बाद तब उसको गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था। उठना बैठना, खाना पीना, काम करना, सहयोग करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, परिवार के अंदर रहना, एक दूसरे की भावनाओं को जानना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये सब इंसानियत की शिक्षा उन बच्चों को घर के अंदर ही दी जाती थी। इसलिए वो लोग कभी जीवन के अंदर बिगड़ते नहीं थे, बुरी आदतों की तरफ आगे नहीं बढ़ते थे, और संयुक्त परिवार के अंदर सारी जिंदगी गुजार लेते थे। वहाँ पर सब तरह के अनुकूलता प्रतिकूलता सब तरह रहती थी, लेकिन फिर भी बड़े आराम से लोगों की जिंदगी क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। आज इंसान 2 हैं, 2 ही शांति के साथ नहीं रह सकते। किसी घर के अंदर कहीं पर शांति नहीं है, क्योंकि वो जीवन के लिए जो पाठशाला है, जीवन की शिक्षा मिलने वाली पाठशाला है, उस पाठशाला की शिक्षा हमारे को क्या करी, मिली ही नहीं। जिस समय सबसे पहले वो इंसानियत के भाव, इंसानियत का सोच या दया करुणा का भाव, सहयोग और सद्भावना, वो जो है उस बचपन के अंदर जो है बीजारोपण होना चाहिए, उससे पहले स्कूलों के अंदर भेजा जाता है। लेकिन पहले हमारी संस्कृति ऐसी थी, उसके अंदर 8 वर्ष से पहले किसी बच्चे को स्कूल के अंदर, हमारे को भी 8 वर्ष के बाद उन्होंने स्कूल के अंदर भेजा, और ऐसा ही होता था। इसलिए जो तब तक जो सारे संयुक्त परिवार रहते थे, और संयुक्त परिवारों के अंदर सबका और मान सम्मान आदर सत्कार होता था। आज तो संपन्न से संपन्न माँ बाप हैं, लेकिन उनको भी रोटी देने वाला कोई क्या है नहीं। संपन्न से संपन्न दादा दादी हैं, अपार वैभव के मालिक हैं, लेकिन एक एक रोटी के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। कोई साथ में रहने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई उनके दुख दर्द को बांटने वाला नहीं। आज तो संपन्न घर के लोग ये सोचते हैं भाई कहीं ना कहीं आश्रमों में जाकर के या तीर्थों में जाकर के एक आधा कमरा पहले बना लेते हैं, जिससे ऐसी हालात हुई तो चलो वहाँ जाकर के क्या करेंगे, रह जाएंगे। तो शिक्षा जो बचपन की होती है ना, वही जीवन के आखिर तक क्या करती रहती है। वो छोटा सा बालक अभी स्कूल के अंदर 3री-4थी क्लास के अंदर ही बड़ा मुश्किल से गया था, क्योंकि 8वें वर्ष के अंदर तो स्कूल के अंदर डाला, और 8वें वर्ष से वहाँ पर स्कूल की पढ़ाई उसने शुरू की, और 12 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा तो कितना पढ़ा होगा, 4थी तक पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 4थी तक पढ़ा होगा। ऐसा बालक जिस समय स्कूल से वापस अपने घर की तरफ जा रहा है, जाते जाते उसको कुछ आवाज़ें आई। वो सोचने लगा ये आवाज़ कैसे, ये ढोलक कैसे हैं, ये बाजे कैसे हैं, ये जयकारे कैसे हैं। वहाँ पर खड़ा होकर के देखने लगा, और देखते देखते वो बड़ा भारी जुलूस, जिनके अंदर तरह तरह के ढोल धमाके, तरह तरह के बाजे गाजे, तरह तरह का वातावरण, जयकारों का वातावरण, फूलों की वर्षा, और उसके अंदर से वो जो है
एक संत की वैकुंठी क्या कर रही थी, जा रही थी, उस वैकुंठी को क्या किया, देखा। अब जिस समय देखा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार, इतने जयकारे, इतने फूलों की वर्षा और ऐसे पैसों की वर्षा और ऐसी खुशी का वातावरण और ये नाचते गाते इतने लोग जो इस तरह से कार्य करें, इस मृत्यु के लिए उनको संस्कार करने के लिए, उनको संस्कार करने के लिए इतने लोग क्या करें चले जा रहे हैं। इस दृश्य को देखते देखते ये होशियारपुर के अंदर नरपत राय जी महाराज साहब की वैकुंठी जिस समय निकली, वो 12 वर्ष का बच्चा जिस समय उसको देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखते 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 उसके मन के अंदर एक विचार आता है, अरे जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी हो, मरना हो तो ऐसा मरना हो। वो मरना भी क्या है जिसके मरने पर वही जो है कुछ लोग रोए धोए, न कोई उसमें ले जा करके जला दिए, ख़त्म कर दिए। जिंदगी आई कैसे ये भी पता नहीं, गई कैसे ये भी पता नहीं। देखो एक इस संत के मृत्यु पर कितने लोग किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। और इतने अच्छे अच्छे दोशाले, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे कपड़े उनको उड़ाया जा रहा है। वो देख देख करके वो बच्चा सोचने लगा, भाई जिंदगी के अंदर अगर हम भी इसी तरह से अगर जीवन को जिएंगे, अगर हम भी ऐसा ही संयम पालेंगे, अगर हम भी इनके चेले बनेंगे और हमारी भी जो है इसी तरह से अगर जो हम भी इसी साधना पर चलेंगे, तो जब हम कभी मरेंगे तो भी हमारा भी ऐसा ही मान सम्मान, ऐसा ही आदर सत्कार और ऐसा ही रूप हमारा क्या करेगा, होगा। एक मन के अंदर 12 वर्ष के बच्चे में ऐसे भाव पैदा होना, ये जो है कोई आसान काम नहीं, ये कोई आश्चर्यजनक घटना है। ये आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का ही जीवन है। और जिन्होंने वो जो है साधु पने के, साधना के, साधु बनने के भावों का बीजारोपण वहां पर इस तरह से क्या कर गया, हो गया। और तब तक तो धर्म को वो समझने वाला भी नहीं था, न संप्रदाय को समझता था, न धर्म को समझता था। लेकिन उस दृश्य को देख करके ये हुआ, भाई इनके चेले बनेंगे, ऐसा धर्म करेंगे तो हमारी भी स्थिति ऐसी क्या करेगी, होगी। वो थोड़ी सी चिंगारी ने ऐसा बीज बपन हुआ, धीरे धीरे वही आत्मा आगे चल करके ऐसे जगह जगह पर ठोकर खाते हुए, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं की तरफ तरह तरह के जो है परेशानियों को झेलते हुए जिस समय इस गुरु की नगरी के अंदर पहुंचा और इसी प्रांगण के अंदर उनकी दीक्षा क्या हुई, संपन्न हुई। और दीक्षा भी कैसे हुई, उनके पिताजी हवलदार थे, वो जो मिलिट्री के अंदर थे। उनको जिस समय पता लगा वो साधुओं के पास है, उसने साधना करना है, साधु बनना है, तो उन्होंने मुकदमा ठोक दिया, भाई साधु क्या कर सकता, बन नहीं सकता है। तो बंधुओं, यहाँ से जिस समय तारीख लगती थी तो अपने सारे जैन समाज के लोग उनको लेकर के कोर्ट की कचहरी के अंदर क्या करते थे, जाते थे। और कई तारीख लगने के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला हो गया। उनके पिताजी को पूछा, ये बतलाओ ये तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हुआ है, इसका हिसाब लगाओ कब जन्म हुआ था और आज ये कितने वर्ष का है। तो वो 17.5 वर्ष की उम्र थी, लेकिन उनको भी ध्यान में नहीं था। 16, 16.5 वर्ष की, 17 वर्ष की उम्र थी। उसके मुंह से निकला भाई इसका 18 वर्ष का क्या कर गया। बस इसी बात के ऊपर जो है ये फैसला हो गया, तुम्हारा बेटा बालिग हो गया है। अब ये नाबालिग नहीं है, इसलिए जो ये निर्णय करना चाहे वो क्या कर सकता है, कर सकता है। अगर इसने साधु बनना ही है तो जब तुमने कहा 18 वर्ष का हो गया है तो जो ये अब निर्णय करेगा, जो ये निर्णय करेगा उसमें हम किसी प्रकार की दखल अंदाजी क्या कर सकते। तो जो ऐसा विजय उत्सव हुआ, ऐसी जीत हुई और जुलूस के साथ, गाजे बाजे के साथ उनको लेकर के गुरुदेव के चरणों में क्या हुए। पिता हार गया और बेटा जीत गया। लेकिन उस दीक्षा के लिए, उस संयम पथ के लिए इतने परेशानियों को सहन करना, मुकदमा तक करना और उसके अंदर जाकर के विजय प्राप्त करना,
तो ये एक जरा सी भाव मन के अंदर प्रवेश करता है तो इंसान कितना बलवान, कितना ताकतवर क्या कर जाता है, हो जाता है। वरना बहुत सी चीजें हो जाती हैं, अरे ये झंझट के अंदर क्या पड़ना है, जब हमारे पिता के पास सब कुछ है तो ये करने की क्या जरूरत है। वो सब तरह का लालच देने के लिए तैयार हैं, तो चलो दुनिया को देख करके फेर कर लेंगे। फिसलने के तो हजारों रास्ते क्या करते हैं, होते हैं। फिसलने के तो रास्ते बतेरे होते हैं, लेकिन हर फिसलन को पार करने की दृढ़ता, ये कभी कभी वो सम्यक दर्शन का जरा सा लौ हमारे जीवन के अंदर आ जाता है तो इंसान कहीं पर डिगता नहीं है, सारी परेशानियों को जीतता हुआ आगे क्या कर जाता है। तो बंधु यही प्रांगण था, यही 4 कमरे थे, यही प्रांगण था जहाँ पर उनका जीत का महोत्सव क्या किया गया, मनाया गया था। पिताजी भी यहीं पर थे, परिवारजन भी यहीं पर थे, और वो हार गए थे। और फिर भी गुरु महाराज ने जिस समय उन्होंने वंदना वगैरह की, समाज ने सब कहा भाई अब ये जीत गए हैं, अब तो जो इनकी दीक्षा क्या करनी चाहिए, हो जानी चाहिए। तब भी उन्होंने अपने उस शिष्य को समझाया कि देखो बेटा तुम जीत गए हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा अगर मिल जाती है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान क्या करना चाहिए। आखिर पिता हैं, उन्होंने जन्म दिया है, तुम्हारे को पाला पोसा है, इस दुनिया के अंदर लेकर के आए हैं, तो अगर उनका मन अच्छा हो जाता है, उनकी खुशी हो जाती है, तो उस हिसाब से अगर दीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छा क्या करेगा, रहेगा। तो उन्होंने जिस समय उन्होंने कहा, गुरुजी ने बतलाया था गुरु महाराज को कि गुरु महाराज आप जानते नहीं उनको, अगर ये जरा सी ढील दे दी तो आप अपने चेले को क्या कर दोगे, खो दोगे, फिर कभी वापस आने की स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, चलो बातचीत करते हैं। पिता पुत्र को बैठाया और कहा भाई देखो अब ये जीत गया है, कोर्ट सी आज्ञा हो गई है, अब ये दीक्षा लेने से कोई दुनिया की ताकत इसको क्या कर सकती, रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं तुम इनके पिता हो, पारिवारिक जन हो, एक पिता पुत्र का संबंध है, तो अब तो आज्ञा तो होना ही होना, दीक्षा तो होनी होनी है। अगर तुम सहर्ष आज्ञा दो और सम्मान पूर्वक आज्ञा दो तो तुम्हारा भी मान सम्मान रहेगा, तुम्हारी भी सुख शांति रहेगी, तुम्हारे को भी शांति रहेगी, हमारे को भी शांति रहेगी। चलो भाई परिवार की स्वीकृति है, परिवार प्रसन्न है, इनके पिता की आज्ञा हुई है, तो ये बड़े हर्षोल्लास के साथ वातावरण क्या कर जाएगा, बन जाएगा। इसलिए अब देने में तुम्हारे को दे देना चाहिए, भले ही चलो पुत्र मोह है, तुम नहीं देना चाहते, अब तो जो हो ही गया, फैसला हो गया, अब कोर्ट के आदेश को तो कोई इधर उधर कर नहीं सकता। इसलिए जो है तुम अपने ये जो आज्ञा पत्र क्या कर दो, लिख दो। उस समय उस मिलिट्री वाले भाई ने ये कहा, गुरु महाराज मैं लिख करके दे देता हूँ, लेकिन वह एक शर्त है उसमें, मतलब एक बार इसको घर भेज दो, एक बार घर भेज दो, उसके बाद मेरी आज्ञा मैं लिख करके दे देता हूँ। एक बार इसको घर भेज दो, घर होकर के आ जाएगा, उसके बाद जब चाहे तो आप इसको क्या कर देना, दीक्षा दे देना। और ये उन्होंने लिख करके दे दिया, भाई हमारी शर्त इतनी है, हम हार गए हैं, चलो ये जीत गया है, लेकिन हमारे अगर आप पूछते हैं भाई हमारे को प्रसन्नता खुशी देना चाहते हैं तो एक बार इसको घर भेज दो, उसके बाद दीक्षा क्या कर देना। ये पत्र लिख करके ख्याल सिंह ने आराध्य गुरुदेव को क्या किया, प्रदान कर दिया, ये जो है पत्र आप ले लो और इसको जाने की इजाज़त दे दो। अब जिस समय जाने की इजाज़त दे दी, वो गए तो उनको ले जा करके दुकान के अंदर ले जा करके रख दिया, घर के अंदर ले करके नहीं गए। वो सोचने लगे बात क्या है, इतना जोर लगा के तो घर ले आए और 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, घर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं, दुकान में रख रखा है। उन्होंने सोचा भाई दुकान में रख रखा है तो दुकान का जितना माल था वो फ्री के अंदर ही क्या कर दिया, बांट दिया। बुद्धि तो उनकी वैसी थी, चंचल थे, अब क्या लेना, कोई भी याद, अरे पैसा है तो दे दे वरना ले जा, पैसा है तो दे दो वरना ले जाओ। अब ऐसा कोई ग्राहक, ऐसा कोई व्यापारी हो तो वहाँ तो दुनिया भर के लोग, गांव वाले सारे के सारे, वहाँ तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है। 3-4 दिन के अंदर तो वो पूरी दुकान क्या कर दी, खाली करवा दी, पूरी दुकान खाली करवा दी, जो था सब कुछ बांट बूंट दिया। और उधर जिस समय घर वाले आए, उन्होंने कहा दुकान का क्या हाल कर दिया, उन्होंने कहा तुम लेके नहीं गए तो मैं क्या करता, मेरे को तो कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो साधु बनने वाला हूँ,
मैंने क्या जे भाव ताप करना है, तुम घर लेकर के नहीं गए, यहाँ ला के छोड़ दिया तो फिर और क्या करना था, मैंने क्या करना था। अब जो उन्होंने कहा चलो अब तो घर चल, अब दुकान तो खाली कर ही दिया। और घर ले गए तो वहाँ पर पूरी तैयारी थी सगाई की, और उस सगाई का रस्म उनका क्या हो गया, घर ले जाते ही उन्होंने लड़की को देखना, देख करके उनको तैयार करना, सारा वो करना, पंडित से मुहूर्त निकालना, वो सारी तैयारी करके वो सगाई के जो है वो मंडप के अंदर बैठा करके उसकी सगाई क्या कर दी। बंदो, इतना कुछ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति पीछे मुड़ करके नहीं देखा, तो ये सम्यक तो कि जोत जिस समय जल जाती है ना, फिर कोई ताकत उसको क्या कर सकती, कितनी शक्ति बढ़ जाती है। ये हमारी जो धर्म के प्रति रुचि होती है उसके अंदर कितना बल होता है, कितनी सामर्थ्यता होती है, कितनी शक्ति होती है उसके अंदर। ऐसे ऐसे विघ्न बाधाएं आने के बावजूद उस व्यक्ति ने संसार की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, और उनका उपकार कितना दुनिया के अंदर हुआ है ये तो आप लोग क्या करते हैं जानते ही हैं। कितने लोगों का उपकार हुआ। आइमिल तपस्या का इतना प्रचार और प्रसार देश भर के अंदर हुआ, ऐसा कोई दूसरे व्यक्ति ने क्या किया नहीं किया जितना गुरुदेव ने आइमिल तपस्या का पर 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार आइमिल एक दिन के अंदर क्या करते रहे, होते रहे। तो बंधु, ये धर्म रुचि सबसे बड़ी होती है। तो शास्त्रकार कहते हैं निसर्ग रुचि, ये निसर्ग रुचि, वो अंदर से भाव पैदा होते हैं तो इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है, इंसान को कहाँ से कहाँ कोई क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। कल 9 तारीख है और जीतो की तरफ से जयनगर को, गुरुनियाल हाल को और अपने समाज को सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया गया है।